हेलो दोस्तों, आज हम इस चैप्टर में जानेंगे वृत्तों से संबंधित कुछ क्वेश्चन है अर्थात अध्याय 10 के बारे में। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ छोटी छोटी पॉइंटों पे नज़र डालेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है, मान लेते हैं क्या है, एक वृत्त दिया हुआ है और ये क्या है, एक रेखा है। वृत्त से बाहर क्या है, एक रेखा है। ठीक है, दूसरे में चित्र में क्या दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है। इस वृत्त को स्पर्श करती एक रेखा है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, पी क्यू। इस वृत्त पर कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो एक ए बिंदु और एक दूसरे बिंदु बी पे, अर्थात ए और बी क्या है, ये वृत्त के क्या छेदक रेखा है। कौन सा रेखा है, छेदक रेखा है। ठीक है, ये दो छेदक रेखा जब भी होगा किसी वृत्त में तो दो होगा। ठीक है, एक ये और एक रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो दो बिंदुओं पर। हमेशा कितने बिंदु पर, दो बिंदु पर एक रेखा। ठीक है, तीसरे चित्र में दिया हुआ है, ये एक वृत्त है और ये इसकी क्या है, स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा जब भी किसी वृत्त पर प्रतिच्छेद करेगा तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, कितने बिंदु पर, केवल और केवल वन बिंदु पर। ठीक, एक स्पर्श रेखा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 10.1 में। एक्सरसाइज प्रश्नावली 10.1 में क्या करा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त के अनगिनत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी, तो अपरिमित रूप से अनगिनत। इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम का, लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अपरिमित रूप से अनेक हो सकती है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन का प्रथम क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितनी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तभी हम बता चुके हैं, किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे कितनी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, केवल और केवल एक बिंदु पर। और इस रेखा को क्या कहते हैं, केवल और केवल कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो केवल और केवल एक बिंदु पर। दूसरा का पहला का आंसर हो जाएगा एक। ठीक है, दूसरा में दूसरा क्या क्या दिया हुआ है, वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। जब दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उस रेखा को क्या कहेंगे, यह है ना, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ए और बी, इस रेखा को कहते हैं छेदक रेखा। ठीक है, क्या कहते हैं, छेदक रेखा। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, छेदक रेखा। छेदक रेखा। ठीक है, अब चलेंगे दूसरा का तीसरा में। दूसरा का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दूसरा का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो हम क्वेश्चन देखें। मान लेते हैं ये क्या है, मान लेते हैं एक ये वृत्त है। मान लेते हैं ये वृत्त है, इसमें पूछ रहा है एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये एक स्पर्श रेखा मान लेते हैं नीचे है और एक ये ऊपर है, और कहीं हो सकता है समांतर। समांतर रेखाएं क्या होती है, वैसी दो रेखाएं जो आपस में कभी ना काटें। केवल और केवल वृत्त में कितना होगा, दो होगा। ठीक, इसका तीसरा का आंसर हो जाएगा दो। ठीक, पहला का हो जाएगा चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। वृत्त में जब कोई स्पर्श करती है रेखाएं, वृत्त में जब कोई रेखाएं स्पर्श करती है, मान लेते हैं ये एक वृत्त है। ठीक है, इसमें ये रेखा स्पर्श कर रही है। ठीक है, किस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर।
तो इस बिंदु को क्या करते हैं, जिस बिंदु पर ये स्पर्श करती है उस बिंदु को कहते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श बिंदु क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं, और इस रेखा को क्या करते हैं, स्पर्श रेखा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा P केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो PQ की। एक वृत्त बनाना है, एक वृत्त बनाना है, इसकी त्रिज्या कितनी लेनी है, मान लेते हैं ये वृत्त का केंद्र है क्या, O। ठीक है, और एक स्पर्श रेखा है। एक कैसी रेखा है, एक स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है, एक स्पर्श रेखाएं हैं। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो इस वृत्त की त्रिज्या है 5। ठीक है, और ये इसका क्या है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या है इसमें, PQ। इसका नाम दे देते हैं, ये P है और ये क्या है, ये Q है। ठीक है, इसमें कह रहा है OQ बराबर 12। OQ अर्थात यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, PQ की लंबाई, अर्थात PQ बराबर क्या, वाट। इस PQ की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या जानते हैं, जो केंद्र से स्पर्श रेखा की दूरी जो होगा वो क्या होगा, स्पर्श रेखा पर लंब होगा, या स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, या वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलेंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है, जो बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है ना, अन दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर, वर्ग के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है, अर्थात PQ, अर्थात क्या, बड़ी भुजा इसमें क्या है, तो बड़ी भुजा इसमें है OQ 12 है ना, अर्थात OQ का स्क्वायर, अन छोटी दो भुजाएं, एक है PQ इसका स्क्वायर और प्लस क्या, OQ का स्क्वायर। ठीक है, OP ना, OQ इधर लिख दिए, OP का स्क्वायर, किसका, OP का स्क्वायर। ठीक है, OP का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर, OP का स्क्वायर इस साइड लाएंगे ना, बराबर के इस पार तो हो जाएगा माइनस OP का स्क्वायर, बराबर में क्या, PQ का स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, PQ का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। इधर से यदि स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा रूट। ये हो जाएगा OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। ठीक है, OQ चित्र से कितना है 12, OP कितना है 5, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144, 5 का कितना होता है 25। ये तब जब हम ये दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 119, अर्थात PQ की लंबाई कितनी होगी, 119 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें कुछ ऑप्शन दी हुई है, तो इस ऑप्शन में देखेंगे कि इस ऑप्शन में हमारा 119 रूट अंडर 119 दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, तो D में, किस में है, D में रूट अंडर 119 सेंटीमीटर।
इसका हो ऑप्शन से यदि चलेंगे तो कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एक वृत्त खींचिए, एक दी गई स्पर्श रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरा छेदक रेखा हो। हमको एक वृत्त का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है, एक वृत्त का निर्माण करना है जिसमें एक दी गई रेखा खींचना है। मान लेते हैं ये वृत्त से बाहर क्या है, एक दी गई रेखा है जिसका नाम दे देते हैं एल। दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचना है जिनमें से एक रेखा स्पर्श रेखा हो। एक रेखा क्या हो, स्पर्श रेखा हो। मान लेते हैं ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है। ये किस बिंदु पे स्पर्श कर रही है, तो इसका नाम देते हैं पी। ठीक, ये पी टी क्या है, एक स्पर्श रेखा है। एक अन्य रेखा खींचनी है जो क्या है, छेदक रेखा है, अर्थात वृत्त का एक छेदक रेखा भी खींचनी है। मान लेते हैं ये क्या है, वृत्त के क्या है, छेदक रेखा। छेदक रेखा हम क्या जानते हैं, वृत्त के कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, तो दो बिंदु पे। ठीक, इसके अंदर में मान लेते हैं ये वृत्त की क्या है, केंद्र है। ये हो गया स्पर्श रेखा। ये कौन सी रेखा है, ये एक स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है, ये कैसी रेखा है, तो ये छेदक रेखा है। ये एक छेदक रेखा है। और ये क्या है, तो दी गई एक रेखा है। कौन सी रेखा है, तो दी गई एक रेखा है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पे अध्याय 10.1 होता है समाप्त। ठीक है, हम एक प्रमेय के बारे में जानेंगे। 10.1 का एक प्रमेय है, उस प्रमेय के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, वो प्रमेय क्या है, तो वो प्रमेय है हमारा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, ये इसका चित्र दिया हुआ है, अर्थात इसको हम ये प्रमेय को लिख के सिद्ध करके बता रहे हैं। ये प्रमेय दी हुई है। सबसे पहले हम इसमें एक वृत्त का निर्माण करेंगे। ठीक है, किसका निर्माण करना है, तो एक वृत्त का निर्माण करना है जिसमें एक स्पर्श रेखा लेनी है। इस वृत्त का मान लेते हैं ये क्या स्पर्श रेखा है जो इस वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, ये मान लेते हैं वृत्त का केंद्र है, इसका नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, कह रहा है किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है ना, इस पे लंब होती है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, एक और बिंदु लेते हैं इस स्पर्श रेखा पे, इस बिंदु का नाम दे देते हैं क्या, क्यू। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे क्या, दिया है, दिया है कि इसमें भाषा ही है, भाषा लिख देंगे हो जाएगा। क्या भाषा लिखना है, देखें, दिया है कि एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र क्या है, ओ है, और पी बिंदु पर पीटी वृत्त की क्या है, स्पर्श, पीटी क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये पीटी क्या है, इस वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है
कि क्या सिद्ध करना है, PT पर लंब क्या है, OP। PT पे लंब क्या है, OP। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, आगे चलेंगे इसके परमाण पे। क्या, इसके परमाण पे। परमाण में लिखेंगे चित्र में। ये चित्र है, इसमें क्या है, तो PT एक स्पर्श रेखा है, PT रेखा पर Q एक बिंदु है जिसे वृत्त के केंद्र O से मिलाया गया है। ठीक है, PT रेखा पर एक Q एक बिंदु है जिसे किससे मिलाया गया, वृत्त के केंद्र O से मिलाया गया है। चूँकि PT एक कैसी रेखा है, स्पर्श रेखा है और P क्या है, स्पर्श बिंदु। P स्पर्श बिंदु है, इसलिए P के अतिरिक्त इसका प्रत्येक बिंदु वृत्त से बाहर है। ठीक है, इस P के अतिरिक्त अन्य दो बिंदुएं हैं जो क्या है, वृत्त से बाहर है। क्योंकि यदि Q वृत्त के भीतर हो, मान लेते क्या, क्यूब क्या है, वृत्त के भीतर हो, अंदर में है। ठीक है, भीतर हो तो P और Q को मिलाने वाली रेखा वृत्त को दोबारा काटती है। ठीक है, मान लेते हैं Q वृत्त के अंदर है, अर्थात इस पे, तो ये वृत्त को दोबारा काट रही है, दोबारा काटती है और इसलिए वह रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं होगी। ठीक है, हम क्या जानते हैं, वृत्त की केवल और केवल एक स्पर्श बिंदु होती है। यदि ये रेखा इस वृत्त को दो बार काट दे तो वो स्पर्श रेखा नहीं होगा। कैसा रेखा होगा, तो वो होगा एक छेदक रेखा। ठीक है, इसलिए
ओ क्यू बड़ा है। ओ क्यू क्या है? बड़ा है किससे? ओ पी से। इसलिए ये ओ क्यू बड़ा है किससे? ओ पी से। ये हमेशा बड़ा होगा किससे? ओ पी से। ये लम्ब से ओ पी से। ठीक है। और हम पीटी में क्यू बिंदु जहाँ कहीं भी ले वे हमेशा क्या होगा? ओ क्यू बड़ा होगा किससे? ओ पी से। अर्थात ये ओ क्यू हमेशा क्या होगा? इस ओ पी से बड़ा होगा। ठीक है। अर्थात ओ से पी टी तक ओ पी न्यूनतम दूरी है। इसलिए ओ पी क्या होगा? लम्ब होगा पीटी पर। अर्थात पीटी लम्ब ओ पी। ये सिद्ध करना था, ये ना सिद्ध करना था। पीटी लम्ब क्या? ओ पी। तो आ गया पीटी लम्ब ओ पी। सिद्ध हुआ। क्या लिख देंगे? सिद्ध हुआ। बस ये पढ़ना होता है 10.1 समाप्त। इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। आगे का जितना भी क्वेश्चन है अर्थात 10.2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।